जी ये वेदाध्ययन करने का समय नहीं है। रावण इस समय जो है बहुत दुखी है, सीता जी के चिंतन में खोया है। तुम कहां वेदाध्ययन सुनाने के आ गए, वेद सुनाने। ब्रह्मण्यध्ययनस्य निश समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम। ए ब्रह्मा जी, ये द्वारपाल कह रहा है रावण का, ए ब्रह्मा जी ये वेदाध्ययन करने का, वेद श्रवण कराने का समय नहीं है, जाओ तुम बाहर बैठो अभी। कहते हैं कि रावण के यहां स्वयं ब्रह्मा जी वेद सुनाने आते थे। ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो, तो रावण ने कहा कि आप रोज वेद सुनाने आया करो। तो वरदान के अधीन देवता होते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है रावण को वेद सुनाने आवे तो रावण का प्रतिहार कहे कि अभी समय नहीं है, अभी थोड़ी देर बाहर बैठो, अभी हमारे साहब जो है दंत मंजन कर रहे हैं, जब दंत मंजन हो जाएगा तो आएंगे, तो आप सुनाना उनको। जैसे आज पंडितों का हाल है वैसे ही ब्रह्मा जी का भी हाल था। आजकल बड़े बड़े सेठ लोग भी जो है ऐसा ही तो करते हैं, पंडित जी अभी समय नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बैठिए, आप बाहर बैठिए, चाय पानी पी लीजिए। तो पंडित जी को नीचे बैठा दिया है, और कभी कभी पंडित जी लेट हो गए तो डांटते हैं, अरे पंडित इतनी लेट क्यों आए तुम, इतना समय कैसे हो गया। जैसे आज कलयुग में पंडितों को, ब्राह्मणों को नौकर बना दिया है लोगों ने, वैसे ही रावण का जो ये प्रतिहारी है वो ब्रह्मा जी को कहता है, ए ब्रह्मन अद्य ब्रह्मण्यध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम। तुम बाहर जाकर बैठो, अभी अध्ययन का, वेद सुनाने का समय नहीं है। तो उसी समय जो है बृहस्पति जी भी आ जाते हैं। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। पीछे पीछे बृहस्पति जी भी आते थे, वही पूजा पाठ करवाते थे रावण से। तो बृहस्पति जी ने कहा, अरे ये ब्रह्मा जी हैं द्वारपाल, तुम ये क्या कर रहे हो। तो द्वारपाल कहता है, जड़मते बृहस्पते, कम कम बोलो, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, रावण का, यहाँ रावण का महल है, यहाँ छोटी आवाज में बोलो, नीचे बोलो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। ये वज्रिण माने इंद्र की सभा नहीं है। और उसी समय नारद जी तो नाटक करने वाले हैं, वो स्तोत्र सुनाने लग जाते हैं। स्तोत्रम संभर नारद स्तुति कथा लालापैरलम तुम्बरु। देवर्षि नारद जो है स्तुति करने लगते हैं, तो देवर्षि को कहता है, देवर से क्या स्तुति कर रहे हो, इस समय रावण का मूड ठीक नहीं है, महाराज बड़े परेशान हैं, इसलिए अपनी स्तुति बंद कर दो। और तुम्बरु तो जो है अपनी वीणा को लेकर के आलाप देने लगता है। अब देवता लोग जो है रावण के तपश्चर्या के अधीन भले ही हों, आप देवताओं को तपश्चर्या से अधीन कर सकते हो, क्योंकि मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्रों के अधीन हैं। यदि आपने मंत्रों के द्वारा देवताओं को अधीन कर लिया है तो आपका जैसा तो करेंगे, फिर भी वो स्वतंत्र तो हैं। तो जब आलाप करने लगे तुम्बरु नाम के, तो तुम्बरु को कह दिया, अरे शांत रहो। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। अरे लंकेश्वर रावण इस समय सीता जी के नयन कटाक्षों के जो भल्ल हैं, उनके द्वारा उनका हृदय अत्यंत व्यथित हो चुका है। वो सीता जी के वो सीता जी को चिंतन करते हुए बड़े दुखी हैं। इसलिए इस समय तुम सब लोग जो है बाहर जाओ, बाहर बैठो। और अंगद जी, ये सब अंगद जी को दिखाया जा रहा है, अब माया के द्वारा दिखाया जा रहा है, अथवा तपश्चर्या के बल पर, मंत्रों के बल पर, आराधना के बल पर देवताओं को अपने अधीन किया जा सकता है। तो ये जैसे भी होगा, पर यहाँ पर ये हनुमान नाटक में ये वर्णन किया गया है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कवितावली आदि आदि में इसका वर्णन किया है। कवितावली का अध्ययन तो मैंने इस बार गंगा जी को सुनाया,
तो उसमें भी इस प्रकार की